हाँ जी। तो क्या हाल है भाई आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज का अपना कॉन्सेप्ट है इस सीरीज में मेजर कोल माइंस ऑफ इंडिया। हम लोग ऑलरेडी कोल्स को कवर कर चुके हैं। कोल क्या होता है, कैसा क्या सीन है कोल का, कौन सी क्वालिटी का कोल बेस्ट होता है, वो सब हम ऑलरेडी एक क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हम कोल की माइंस को देखने वाले हैं, कहां कहां कोल निकलता है। मेजर कोल माइंस हमारे मैप पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग करने के लिए आ जाती हैं और पूछी जाती है कौन सी कोल माइन कहां पर है, किस स्टेट में मौजूद है। तो पहले तो कोल माइंस का काम क्या है ये देखो। ये फोटो देखकर किस किस को केजीएफ मूवी की याद आ गई है, सलार की याद आ गई है। ऐसी होती है कोल माइंस टाइप के, बहुत भयंकर से बना होता है। चलो देखो, पहले कोल माइंस क्या है, साइट्स हैं जहां पर फोसिल फ्यूल डिपॉजिट है जो हम निकालते हैं किसके लिए, ग्राउंड से निकालते हैं किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कोल कहां खोदा जा रहा है, कहां पर ये माइंस बनाई जा रही हैं, तो उन जगह पर जहां पर फोसिल फ्यूल डिपॉजिट है। ग्राउंड खोदते हैं, हम निकालते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। ये बात हम पहले पता कर चुके हैं, लेकिन आज हमें यह भी पता होना चाहिए कि कोल माइंस कहां कहां लग रही हैं और कहां कहां किन किन स्टेट्स में वो हैं जिनकी मदद से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। बहुत बड़े अमाउंट पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करता है ये हमारा कोल। वैसे तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये रिन्यू नहीं होता, इसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम रोल प्ले करता है ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। उसके साथ साथ कई इंडस्ट्रियल पर्पस से भी इसका काम है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की हमने एक क्लास करी थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कोल का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है इन स्टील फैक्ट्रीज में, स्टील इंडस्ट्रीज में। आ जाओ, हमारा मेन पर्पस है मेजर प्लांट्स को देखना। तो झारखंड हमारा जाना जाता है, सबसे ज्यादा फेमस है कोल माइंस के लिए। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट कोल माइंस है हमारे झारखंड में, है तो बहुत सारी हमारे पूरे देश में, लेकिन हम मेजर वाली पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है झारिया। झारिया धनबाद जगह पर, धनबाद के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। धनबाद का नाम आता है मिर्जापुर में, देखिए ना मिर्जापुर। इफ यू आर बिलोंगिंग टू यूपी यू हैव टू विजिट मिर्जापुर। आप देखिए जरूर, यू हैव टू वॉच मिर्जापुर, ठीक है। मस्त वेब सीरीज भाई, देखी होगी। तो धनबाद का नाम आता है वहां पर, तो याद रखना झारिया, झारखंड का झारिया याद रखना। झारिया क्या है, कोल माइन है, कहां पर, झारखंड में, धनबाद, साउथ धनबाद में। वन ऑफ द रिचेस्ट कोल फील्ड है ये, और बेस्ट मेटलर्जिकल को कुकिंग कोल के लिए जाना जाता है। मेटलर्जिकल कुकिंग कोल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद दूसरा आता है बोकारो। कई बार पेपर में पूछा गया बोकारो कहां पर है, कई बार। कहां पर है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। किसके हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड की बात चल रही है। झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हमारा बोकारो मौजूद है, और ये क्या है, एक मेजर सेंटर है गोंडवाना कोल का। कोल कई तरीके के होते हैं, तो उसमें गोंडवाना कोल का एक बहुत बड़ा सेंटर है हमारा बोकारो, इसीलिए कई बार पूछा गया है। गिरिधे, ये किसके लिए जाना जाता है, ये फेमस है फाइनेस्ट कुकिंग कोल प्रोड्यूस करने के लिए। मेटलर्जिकल कुकिंग कोल के लिए कौन फेमस है, झारिया। फाइनेस्ट कुकिंग कोल के लिए कौन है, गिरिधि। वहीं पर आ जाओ, वेस्ट बंगाल की एक बहुत फेमस कोल माइन है रानीगंज। किसके लिए जानी जाती है, अरे यही तो है बर्थ प्लेस कोल माइनिंग का। भारत में कोल माइनिंग का बर्थ प्लेस यही है, रानीगंज। अरे यही वेस्ट बंगाल से ही शुरुआत हुई है, रानीगंज से ही कोल माइन की, तो यही बर्थ प्लेस माना जाता है। तो अपने आप में ये ऐसे इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में एक बहुत इंपॉर्टेंट तलचर, एक कोल माइन है तलचर, जो कि ओपन कास्ट माइनिंग के लिए, ओपन कास्ट माइनिंग का हब है। बहुत इंपॉर्टेंट किस लिए, ओपन कास्ट माइनिंग का हब है ये, और महानदी वैली में ये प्रेजेंट है, उड़ीसा का तलचर कोल माइन। छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है कोरबा। कहां पर सिचुएटेड है, हासदो रिवर वैली में। ये इंपॉर्टेंट किस लिए, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है, कोरबा कहां पर है, कोरबा कोल माइन कहां पर प्रेजेंट है, छत्तीसगढ़ में। अभी हम एक एक की मैप पर लोकेशन देखेंगे कौन सा कहां पर है। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोल माइन, सिंगरौली में प्रेजेंट है कोल माइन, जो कि एक बहुत बड़ा कोल फील्ड का हब है, जो थर्मल पावर प्लांट्स पूरे भारत देश में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, और कह लो पूरे सेंटर में, तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही हो गया ये। तो मोर देन 60% ऑफ द इंडिया के थर्मल पावर प्लांट्स में ये क्या कर रहा है,
कोल को पहुंचा रहा है, उन्हें चलाने का काम कर रहा है। एनर्जी इन्हीं की यदि यहाँ से सिंगरौली से निकले हुए कोल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है इन थर्मल पावर प्लांट में। आ जाओ, आई होप न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग कर चुके हैं, थर्मल पावर प्लांट अभी बाकी है। तो थर्मल पावर प्लांट वेरी सून यू विल गेट अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। आ जाओ, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है नायवेली। ये किसके लिए? फेमस फॉर इट्स लार्ज रिजर्व्स। किसके लिए लार्ज रिजर्व? किस चीज के? लिग्नाइट के, कोल के। कोल जब हमने पढ़ा था तो आपने अगर नहीं देखा तो विजिट करना उस वीडियो को, इंपोर्ट कोल और एंड इट्स टाइप। तो हमने पढ़ा था एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, पीट, लिग्नाइट। तो कोल के कई टाइप्स होते हैं, तो उसमें से एक लिग्नाइट होता है, लो ग्रेड ब्राउन कोल। इसके लिए इसका लार्ज रिजर्व, और कहां पर रिजर्व है ये? इस जगह पर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। कहां पर? नायवेली में, तमिलनाडु। यहां पर एक कोल माइन है। आ जाओ, एक एक करके सबकी लोकेशन देखते हैं अपन। तो पहली स्लाइड अपनी इधर आओ, ऐसे ऐसे देख लो। सिंगरौली मध्य प्रदेश, ये अपना मध्य प्रदेश है, ये वाला, ये ऐसे करके देखो मध्य प्रदेश। मैंने इस बार क्या किया है, कोयले ही छपा दिया, कोयले ही छपा दिया। ये देखो सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद झारखंड के इन दोनों को याद कर लो, झारखंड के इन दोनों को आ जाओ। कौन कौन सा? बोकारो और झारिया, बोकारो और झारिया झारखंड में। उसके बाद रानीगंज, रानीगंज कहां पर है? ये देख लो, वेस्ट बंगाल। यही तो है बर्थ प्लेस, रानीगंज ही तो है बर्थ प्लेस। दिख गया? दिख गया रानीगंज? ये रहा, ये रानीगंज कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। याद कैसे करोगे? ये अपना वेस्ट बंगाल, ये आया ऊपर से, आया आया ऐसे करके, ये देखो ये अपना वेस्ट बंगाल है, ये नीचे मैप में ऐसे कंप्लीट कर लेना। तो यहां बीच में कहीं एकदम, ठीक है। ये जो ऐसा वाला इलाका गया है, इसी में यहां मार्क कर देना रानीगंज को। वहीं पर ये रहा अपना तलचर, उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में कोरबा। छत्तीसगढ़ वाले कोरबा को कैसे याद करेंगे? ये महाराष्ट्र का बॉर्डर आया, इस बॉर्डर के सीधे ऐसे हमने काट दिया छत्तीसगढ़ को, और इस लाइन के जस्ट ऊपर मार्क कर दो कोरबा को, और इसी लाइन को सीधा कर दो। और उड़ीसा के लिए तो सामने ही प्रेजेंट है तलचर, ये लो ऐसे। और लास्ट में नायवेली, और याद कर लेना नायवेली। ये कहां पर है? हमारे तमिलनाडु में। यहां चेन्नई है, उसके थोड़ा नीचे इधर तमिल नायवेली। मैंने एक मार्क नहीं करी है, एक मार्क नहीं करी है। झारखंड में हमने 3 पढ़ी थी, एक मार्क नहीं करी है। उसकी लोकेशन कहां पर है ये आप बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। कुछ आपके होमवर्क के लिए बचा रखा था मैंने। हमने लिखी 8 है और मार्क करी है 7। तो ये जो मार्क करी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 8वीं आपके होमवर्क की है। तो आई होप सारे मैप पर एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लो, सिंगरौली अपना मध्य प्रदेश में, बोकारो और झारिया कहां पर है? झारखंड में। रानीगंज वेस्ट बंगाल में, तलचर उड़ीसा, कोरबा छत्तीसगढ़, और उसके बाद नायवेली तमिलनाडु में। क्लियर हो गया होगा आई होप। और मैं पूर्ण तरीके से आशा करता हूं कि आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे मस्त अच्छी सी, और हमारा जो मैप वर्क है वो धीरे धीरे छोटी छोटी ऐसी 7-7, 8-8, 10-10 मिनट की वीडियोस के जरिए से, इस वन कॉन्सेप्ट वन डे वाली सीरीज के जरिए से हम अपनी मैप का सारा वर्क खत्म कर देंगे, धीरे धीरे करके पढ़ाई करके, याद करके, ठीक है। आई होप आप सब मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर।